वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सेकंड फुल मून ऑफ 2026। तो गाइस, ये 2026 का दूसरा फुल मून है जो कि आज है। तो गाइस, ये रीडिंग है फुल मून इफेक्ट की, यानी कि पूर्णिमा का जो समय रहता है, जो कि आज का समय है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात एनर्जीज आप लोगों को पता है कि बदलती हैं। हर महीने पूर्णिमा आती है, फुल मून हर मंथ आता है, लेकिन हर महीने आने वाली फुल मून या पूर्णिमा एक अलग एनर्जी को दिखाती है। इस पूर्णिमा की रात, इस फुल मून नाइट, आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ उनके असली इरादों को भी जानेंगे कि वो आपको लेकर आगे क्या सोचते हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। तो ये रीडिंग जो है गाइस, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, एक तरीके से ये लेट नाइट एनर्जीज भी हैं, क्योंकि पूर्णिमा की रात है। ये फुल मून इफेक्ट, लेट नाइट इफेक्ट। पर्सन काफी बेचैन है। पहला ही कार्ड उनकी तड़प को दिखा रहा है। दिल में इनके काफी ज्यादा अफसोस है इस बात का कि वो एक भोले भाले सच्चे इंसान का दिल कई बार तोड़ चुके हैं। उन्हें पता है आज रात और भी ज्यादा ये एनर्जी उनके अंदर बढ़ जाएगी और इस फुल मून की एनर्जी का जो असर रहेगा वो केवल आज रात तक नहीं, आने वाले कुछ दिनों तक ये बहुत ज्यादा डीप रिग्रेट में, गिल्ट में और एक नेगेटिव एनर्जी में होंगे, एक नकारात्मक ऊर्जा में। वो नकारात्मक ऊर्जा इनको दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए फील होगी कि वो एक लूजर बन गए हैं। उन्होंने प्यार को मिसाल कायम करने की बजाय प्यार में इतना गलत किया है कि शायद वो अपनी लव लाइफ किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलतियां उन्हीं की हैं। ये पर्सन अपने आप को आज रात आपकी जगह पर रखकर सोच रहे हैं। आने वाली कई रातें इस इंसान की नींद को तबाह करेंगी और ये अंत नहीं है। आज आपने रीडिंग का अगर ध्यान से टाइटल देखा हो, ये अंत नहीं, आरंभ है। जिन्हें भी लगता है कि ये रिलेशन खत्म हो गया है, रिश्ता टूट गया है, पर्सन बात नहीं करते, पर्सन मिलने नहीं आते, पर्सन कोशिश नहीं करते कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो, तो अभी खत्म कुछ नहीं हुआ। दोबारा एक नया साइकिल, एक फ्रेश साइकिल आपके रिलेशन को तरोताजा करने वाला है, जिसका इंतजार अभी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन ये इतना लंबा इंतजार नहीं है कि आपको महीनों वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी कुछ ही दिनों में बदल रही है। इससे पहले भी फुल मून पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और कई बार तो मैं फुल मून वाले वीडियोस टाइमलेस ही बनाती हूँ, ताकि वो वीडियो आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा सुनना पड़े। जो भी मन में उलझन बनी है, जो भी मन में डर है, जो भी मन में सवाल है, उन वीडियोस को बार बार सुनकर आपके सवालों के जो जवाब है ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे इस टॉपिक की रिक्वेस्ट भी काफी आ रही थी कि मैम फुल मून पर रीडिंग लेकर आओ, और ये रीडिंग आ चुकी है। तो मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनना है, जजमेंटल नहीं होना। कोई चीज आपको वीडियो में समझ नहीं आती, आपके साथ मैच नहीं होती, तो उसको इस तरीके से ना ले कि रीडिंग गलत है। रीडिंग गलत नहीं होती, आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही। बाकी लोगों की एनर्जी जब मैच होती है तो उनके साथ रीडिंग रेजोनेट भी करती है। और अगर रीडिंग मैच नहीं हो रही तो मतलब है कि आपके जीवन में हीलिंग करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की जरूरत है, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल लेवल पर खुद को संभालने की जरूरत है।
काफी सारे लोगों के लिए मुझे चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं पार्टनर के, जो वो आज रात और इस फुल मून का जो असर उन पर होगा, आने वाली कई रातें और कई दिन इनके सोच विचार में, इंट्रोस्पेक्ट करने में, रिफ्लेक्ट करने में, अपने अंदर झांकने में कि मैं क्यों इतना गलत था या मैं क्यों इतना लापरवाह थी जो मैंने सच्चे प्यार को समझा नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में वो चीजें सामने आ रही हैं। थर्ड पार्टी का अगला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे रीडिंग में मिलती है तो पता लग जाता है कि इस रीडिंग को सुनने वाले वो लोग भी हैं जिनके जीवन में कोई तीसरा है, पार्टनर किसी और के साथ या तो कांटेक्ट में है या फिर आपके पर्सन किसी से शादीशुदा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इंसान किसी और के साथ अगर है तो आपके लिए वो थर्ड पार्टी है, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड। अगर उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान नहीं है, मतलब कोई लव ट्रायंगल नहीं है, कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है, कोई एक्स उनके कांटेक्ट में नहीं है या कोई नया इंसान उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसे दोस्त हो सकते हैं उनके जीवन में जो रिलेशन के लिए उनको सही सलाह या राइट एडवाइस देते नहीं है, उल्टा उनको जिंदगी में ऐसी चीजों की तरफ कह लो कि मोटिवेट करते हैं या पुश करते हैं, जैसे कि एक से ज्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करना, टाइम पास करना, फन करना, एंजॉय करना, सीरियस रिलेशन में जाना नहीं, ना ही कमिटमेंट देना, ना ही शादी के लिए कोई सिक्योर फ्यूचर सोचना। तो शायद ऐसे कुछ लोग आपके पर्सन को समझ आ रहे हैं कि मेरे लिए हर इंसान मेरा वेल विशर नहीं है। आपके पर्सन ना इस फुल मून के बाद हो सकता है कि किसी तीर्थ यात्रा की तरफ या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करने की तरफ, किसी गुरु, मेंटोर, गॉड, स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, इनका ध्यान जाएगा कि मुझे किसी से अपने लिए गाइडेंस लेनी चाहिए या मुझे किसी का दर्शन करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इनका मन बहुत परेशान रहेगा। और ये आज की रात की केवल बात नहीं है कि ये सिर्फ आज रात ही ऐसा फील कर रहे हैं। फुल मून का असर अगले 10 दिनों में सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाएगी। देन अगला कार्ड यहाँ पर है ट्रैवलिंग का। ये मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कार्ड जिनके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, और हो सकता है इनको दूर रहने की वजह से आपके रिलेशन में कई चुनौतियां या संघर्ष महसूस होता है। दिल इनका भी करता है कि वो आपके पास आए, आपको पकड़े, आपको फील करें, आपका हाथ थामे, आपको टच करें। फिजिकल एनर्जी भी उनको आपकी फील होती है, उसकी कमी महसूस करते हैं ये। तो हो सकता है ये फुल मून आप दोनों को करीब लेकर आएगा, इमोशनली दोनों को जोड़ेगा। अगर इनकी फीलिंग्स आपको ड्राई एंड कोल्ड लगती थी, प्यार को बताने में या दिखाने में अगर ये कोशिश नहीं करते थे, आपको लगता था कि पूरी कोशिश या मेहनत आप इस रिश्ते में डाल रहे हो, आप इन्हें फोन करके बार बार रियलाइज करवा रहे हो कि तुम्हें कोई इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारी आवाज सुने बगैर, तुम्हें देखे बगैर, तुमसे बात किए बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, तो वो वाला प्यार आपको इनसे भी चाहिए। आपके अंदर वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि राइट नाउ आप डिप्राइव फील कर रहे हो लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए, रिलेशन के लिए।
पे जो ट्रैवलिंग का कार्ड निकला है ये गुड न्यूज भी है, क्योंकि यात्रा करके आपकी तरफ आना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम बिताना, ये फुल मून की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होती है। और जब भी फेमिनिन एनर्जी पे असर पड़ता है तो वो हमारे अंदर तक असर पड़ता है, हमें वो फील भी होता है। फीलिंग्स हमारे अंदर है। मन का कनेक्शन मून से ही देखा जाता है। आपका मन कितना बैलेंस रहता है तो आपका मून अच्छा है। अगर आपका मन कमजोर है, आप छोटी छोटी बात पर रो देते हो, और ये रोना सिर्फ आंखों से आंसू निकलना नहीं, दिल से रोना, कि आपका दिल अंदर से रो रहा है। तो जब भी मून आपको लगता है कि कमजोर है, तब हमें ऐसी लो एनर्जी फील होती है। हमें मन करता है कि हम अकेले रहें, प्यार में ना पड़ें, दोस्तों से ना मिलें, बाहर ना जाएं, घर में रहें, एक कमरे में रहें, हमें ज्यादा लोग बुलाएं ना, हमें अपनी जो अकेलेपन की एनर्जी है उसे फील करने दें। हमें किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी को क्लैरिटी नहीं देनी, किसी से हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना, क्योंकि वो टाइम हमें इतना अंदर से कमजोर फील होता है कि बस हम या तो सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या सैड शायरी देखना चाहते हैं, या फिर हम ऐसे इमोशनल कोट्स या स्टेटस पढ़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, जो प्यार, भावनाएं, रोमांस, रिश्ते नाते और कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर से जुड़े हों। तो जो आपने इनके लिए फील किया था अभी तक, जो कुछ भी, अकेलापन, रोना, देर रात तक जागना, रिलेशन के बारे में सोचना, पार्टनर के बारे में सोचना, अब वही टाइम इनके लिए स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए रीडिंग का टाइटल है ये अंत नहीं शुरुआत है। आरंभ है उन चीजों का जो आपके लिए, आपको लगता था खत्म हो गई। क्या मेरे लिए कोई इंसान कदम बढ़ाकर मेरी तरफ वापस आएगा, मेरा हाथ थामेगा, मुझे अपना बनाएगा, मुझे प्यार देगा, अपनी गलतियों की माफी मांगेगा या नहीं? जो सवाल आपको रोज परेशान करते हैं, वही सवाल अब इनके अंदर चलने वाले हैं। बाय द वे, आपकी रीडिंग में बहुत सारे मून एनर्जी के कार्ड्स हैं, फेमिनिन एनर्जी के काफी कार्ड्स हैं, लेकिन जब फेमिनिन एनर्जी एक्सट्रीम में बढ़ जाती है तब भी कई लोगों को सेंसिटिविटी फील होती है। चीजें जल्दबाजी में कर देना, फिर बाद में पछताना कि हाय ये मैं क्या कर बैठा या क्या कर बैठी। कुछ नंबर्स यहाँ निकल कर आए हैं। ये मुझे नंबर आप लोगों के पार्टनर की बर्थ डेट लग रही है, जन्म की तारीख। और अगर ये नंबर आपको आने वाले 10 दिनों में ज्यादा दिखते हैं, अब देखिए गाइस, एक होता है नंबर का हमें खुद ब खुद नजर आना, और एक होता है कि आप कोशिश कर रहे हो उन नंबरों को ढूंढने की, कि कहीं मुझे कार की नंबर प्लेट पे दिख जाए, कहीं मुझे यूट्यूब के वीडियो का टाइम मेरे पार्टनर की जन्म तारीख पे दिख जाए। नहीं, आपने उसको ढूंढना नहीं है। अगर वो खुद ब खुद आपको दिखते हैं, मान लीजिए आप घर में कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस किताब का पेज नंबर उस तारीख पर आ जाए, तो मतलब आपने वैसे ही कोई किताब पढ़ने के लिए खोली थी और अचानक वो नंबर दिख गया। तो ये नंबर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले नंबर 19 है, 19। फिर है नंबर 3, 7, 1, 10, 14, 21, नंबर 8, 22, 27, 21, 29,
और लास्ट यहाँ पे नंबर निकला है नंबर 4। ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर अगर आपको आने वाले 10 दिनों में, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो उससे लेकर अगले 10 दिन ये नंबर कहीं भी दिख जाते हैं आपको, तो समझ लेना कि आपके बारे में भी आपके पार्टनर ने सोचना बंद नहीं किया। वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके विचारों से घिरे हुए हैं। उनके दिमाग में भी ये चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसे चल रही होगी, क्या आप उन्हें याद भी कर रहे हो या भुला चुके हो। और कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ दिनों में ना थर्ड पार्टी से धोखा खाने वाले हैं, जबरदस्त धोखा। अगर उन्होंने आपको छोड़ते हुए ये सोचा नहीं था कि आपके दिल पर क्या बीतेगी, बिना परवाह किए, बिना आपका ख्याल किए, बिना आपके दुख को समझे वो उस इंसान के पास भाग गए या अचानक चले गए जहां उन्हें अपना फायदा दिख रहा था। अब ये उसी इंसान से धोखा खाने वाले हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी से पहले भी चीटिंग खा चुके हैं, फ्रॉड इनके साथ हुआ है। अगर इन्होंने उस इंसान के साथ धोखा किया था तो उसने भी आपके पार्टनर को सबक सिखाया है या सिखाने की तैयारी में है। तो अगले कुछ दिन ना काफी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप अपनी एनर्जी ना ज्यादा ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में या पास्ट को लेकर सोचने में ना लगाएं, क्योंकि जो आपके साथ इन्होंने बुरा किया है उसका कर्म इनके सामने आ रहा है, चाहे वो लेयर बाय लेयर आ रहा है या फिर अभी बाकी लोगों के पार्टनर को उनका कर्मा मिलना बाकी है। पर जो उनका इनर वॉइस है, आपके पर्सन के जो अंतर मन की आवाज है, वो कहीं ना कहीं इनको बता चुकी है, इनको रियलाइज करवा चुकी है कि आपके लिए सही इंसान रिलेशन में कौन है। यानी कि आपके बारे में इनको कई बार ऐसी फीलिंग आई है कि मेरे को इसी पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए। और जो लोग डेली बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली कांटेक्ट वाले भी हैं, आप इनके लिए सिर्फ ये सुनने आए हो या ये जानने आए हो कि क्या मेरे पर्सन मेरे रिलेशन को वैल्यू करते हैं, क्या उन्हें मेरी याद भी आती है, क्या मेरे पर्सन की फीलिंग्स मेरे लिए रियल है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपकी वर्थ को समझते हैं। उन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार को ना नीचा नहीं दिखाते, आप प्यार को साथ में लेकर आगे बढ़ते हो। आपको सोल ग्रोथ में विश्वास है, आपको पार्टनर की खुशियों में अपनी खुशियां फील होती हैं। आप इनके रूठने पर भी बहुत अच्छे से इन्हें मनाते हो, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जब आप में जिद्दीपन आता है कि बस बहुत मना लिया, अब नहीं मैं इनको मनाने वाला या मनाने वाली, तो वो समझ जाते हैं कि आपका प्यार उनके लिए रियल है। क्योंकि आपके पर्सन भी कई बार आपके साथ इस तरह का जानबूझकर ड्रामा करते हैं कि वो कुछ दिन बात करना बिल्कुल कम कर देते हैं। कई बार तो आप उन्हें पूछते रह जाते हो कि तुम्हें अचानक हो क्या जाता है। कभी बहुत स्पेशल फील कराएंगे, कभी आपके लिए स्पेशली कोई मूवी डेट प्लान कर लेंगे, कोई कॉफी डेट प्लान कर लेंगे या फिर कहीं ड्राइव पर अचानक ले जाएंगे। और कई बार पूरा दिन भी हो जाता है तो बात नहीं हो पाती, आप फोन करते रह जाते हो, वो फोन देखकर भी रिप्लाई नहीं देते या मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं देते। तो कभी कभी उनका ये वियर्ड एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये जो फुल मून है ये न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है और आप अपने अंदर ना काफी चेंजेस देखने वाले हो। आपके अंदर कई हफ्तों से जो बातें अधूरी हैं, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड हो, वो आप इनसे करना चाहते हो।
आपको क्लैरिटी चाहिए, और फुल मून आप में वो हिम्मत भी पैदा करेगा कि अगर ये नहीं कॉल कर रहे या ये मुझे मिलने नहीं आ रहे तो मुझे अब एक बार तो बोल्ड और ब्रेव स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे अब इस इंसान से बात करनी पड़ेगी, मुझे चाहे इस इंसान के सामने जाके पूछना पड़े, फोन पे पूछना पड़े, या इनके किसी दोस्त को कॉल करना पड़े कि मुझे इनके बारे में सच जानना है। बाकी ये एनर्जी आपके पर्सन में भी वाइस एंड वर्सा मैच कर सकती है। शायद वो प्लान कर रहे हैं आपके सामने आकर अपने दिल में जो भी है उसको बेधड़क बताना चाहते हैं। उनको शायद रिस्क लेने से जो पहले डर लगता था अब वो डर नहीं है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, ये भी बता दूं। इस फुल मून की रीडिंग तो यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग सुन भी रहे होंगे या लाखों लोग सुन रहे होंगे। तो क्या सभी के पर्सन फुल मून पर इमोशंस में बहक जाएंगे और आपको मिलने आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल करेंगे और कुछ लोग सेल्फ डाउट में रहेंगे, क्योंकि 30 to 40% लोगों के पार्टनर में एक फियर है, एक डर है। ये डर है उनको रिजेक्ट होने का। उन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो गई है, अगर वो अब आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे या रिटर्न होंगे तो आप उनको सीधा ना कर दोगे, बिल्कुल रिजेक्ट मार दोगे और बोलोगे अब हम दोनों में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, तो तुम अब क्या करने आए हो वापस। तो शायद उनको ये शब्द नहीं सुनने, इसलिए वो डर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम और निकल जाए। शायद उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो है कि अगर टाइम निकल गया तो आप आ जाओगे उनकी लाइफ में वापस। फिर मुझे यहाँ पर ना कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है गाइस कि आप में से जो यहाँ मेरे को बार बार कार्ड दिख रहे हैं वो एक नेगेटिव एनर्जी के कार्ड दिख रहे हैं। और सेल्फ डाउट के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ये फील करते हो कि इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो इनको भड़काता है, या उस इंसान ने इनके ऊपर कोई काला जादू किया है, कोई वशीकरण करवाया है, जिसके कारण ये आना तो चाहते हैं। आपका मन कहता है कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि ये शादी करने में भी इंटरेस्टेड है, बट इन्हें कोई है जो रोक लेता है। आपको ये एनर्जी फील होती है, क्योंकि जो हीलर लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। तो आपके अंदर ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन है या आपकी इंस्टिंक्ट है, या कह लो कि आपकी गट फीलिंग कहती है कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन वो रॉन्ग कैसे राइट किया जाए, उसे सही कैसे किया जाए, उसका शायद आपको तरीका नहीं पता। तो मैं आपको यही कहूंगी, जिनको भी डाउट है कि पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर अगर आप श्योर हो कि हाँ ब्लैक मैजिक है, तो आप उसके लिए ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल करवाओ, रिचुअल्स लो या करवाओ, क्योंकि ये अपने आप खत्म नहीं होता। और जिनको लगता है कि वो मंत्र जाप करके, व्रत रख के, दान वगैरह करके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके ब्लैक मैजिक हटा देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डार्क एनर्जीज हैं जिन पर डेविल का पहरा है, जिस पे डेविल का कंट्रोल है, और डेविल एनर्जीज अट्रैक्शन पावर से नहीं जाती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हीलिंग एनर्जी से नहीं जाती। उसके लिए आपको कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ब्लैक मैजिक रिमूवल को हटाने के लिए ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल्स, रिचुअल्स ये परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। तो जो इस तरह का काम करते हैं जैसे कि मैं करती हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूव करने का मेरे पास स्पेल और रिचुअल भी है। तो इन केस अगर आपको ट्रस्ट है, आप कुछ ऐसा करवाना चाहते हो जिससे उनके ऊपर किसी शैतान का पहरा खत्म हो जाए और फिर वो अपनी एक
प्योर एनर्जी में आए और आपके प्यार को एक्सेप्ट करें, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पेड कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, जैसे ही आप उस लिंक को छुओगे तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंचोगे और वो भी मेरे अकाउंट यानी कि टॉक थ्रू टैरो के अकाउंट पे पहुंचोगे और फिर वहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा फॉलो करने का। उसे फॉलो करके फिर आपका डीएम मुझे मिल पाएगा, जिसे हम मैसेज कहते हैं। फिर आपके मैसेज मेरे तक आ सकेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज, जिसमें पहला मैसेज है, तुम्हें सच्चाई जानने का बहुत शौक है ना, तो मैं बहुत जल्द तुम्हें कोई ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हें झटका लगेगा, पर मुझे गलत मत समझना। वाओ गाइस, ये तो कोई ट्विस्ट आने वाला है आपकी लव लाइफ में। अब ये जो झटका लगेगा, ये अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, ये तो आपके पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सच आपको बता रहे हैं। कोई गुड न्यूज दे रहे हैं या कोई पहले का छुपाया हुआ सच है जो आपके लिए बैड था लेकिन इन्होंने कभी बताया ही नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सन्स थिंकिंग और थॉट कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। बट उन्होंने खुद ही कह दिया है कि आप उनको लेकर बिल्कुल भी बुरा मत मानना, जो सच है वो आपको बताना चाहेंगे और ये बहुत जल्दी होगा। विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, कुछ ही हफ्तों में, चाहे ये अगले 2 हफ्ते हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये जल्दी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। फिर अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज है, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार था, हमेशा प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा, बिकॉज हम दोनों का रिश्ता ही इतना प्यारा है। ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए होगा जो लड़ते झगड़ते बहुत हैं, और ये लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं गाइस। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कुछ लोग अपनी लड़ाई झगड़े को लंबा खींचते हैं, कुछ लोग कुछ ही दिनों में खत्म कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ही घंटों में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे हर टाइप के लोग दिख रहे हैं। आपके पर्सन मूडी हो सकते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन गुस्सा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बट इसी रीडिंग में ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर कई दिनों तक अपने गुस्से को खत्म नहीं कर पाते, जिद बनाते हैं अपनी कि मुझे नहीं जाना, मुझे सॉरी नहीं कहना, मुझे उसको माफ नहीं करना, कुछ दिन ऐसे ही चलने दो। या तो उनको अटेंशन लेना अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई नाराज होता है तो अगर दूसरा इंसान उसको मनाता रहे मनाता रहे मनाता रहे, तो कई बार उस इंसान को लगता है कि यार ये मुझे कितना मना रहा है, कितना मेरे ऊपर प्यार दे रहा है, अब देखो इसकी हालत क्या हो गई है मेरे प्यार के बगैर। तो कुछ लोगों को ना ये अटेंशन अच्छी लगती है, उन्हें मजा आता है कि वाओ मुझे कोई इतना प्यार करता है। तो ये ऐसे ही है छुपे रुस्तम। अगर मन कर रहा होगा अंदर से बात करने का तो रोक लेंगे खुद को, नहीं उसे आने दो, क्योंकि इनको अटेंशन लेनी है। तो बस आपको मैं यही कहूंगी कि इफ यू फील यू वांट टू गेट इन टच विद हिम और हर, आप उनके कांटेक्ट में जल्दी आना चाहते हो, उन्होंने नो कांटेक्ट किया है, उन्होंने अगर ब्लॉक किया है, तो आप खुद से ट्राई करना चाहते हो दोबारा तो कर सकते हो, बिकॉज ये रिलेशन आपका है। और कई बार लंबे चलने वाले लड़ाई झगड़े हमें लगता तो है कि सही नहीं होते, लेकिन यूनिवर्स का कोई प्लान होता है। उस लंबे लड़ाई झगड़े में जो कई महीनों तक चलते हैं, कई बार
इंसान की सच्चाई पता लग जाती है कि दूसरे इंसान को आपसे प्यार कितना है, उसने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की इस झगड़े को सुलझाने की। और कई बार लंबा चलने वाला झगड़ा कुछ लोगों के सोल पर्पस की तरफ आपको ट्रिगर करता है। तो बस गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें राशियां सारी आई हैं और मुझे काफी लोगों के लिए रीयूनियन के भी कार्ड्स मिले हैं। स्पिरिचुअल रीयूनियन भी ये वाला फुल मून लेकर आया है। तो जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी हैं वो धीरे धीरे आपको समझ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आगे चलकर आपका यूनियन भी किसी स्पिरिचुअल इंसान से ही होगा। और अगर ये स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो इनको भी कार्मिक लेसन मिलेंगे ताकि इनकी भी सोल ग्रोथ हो सके। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कमेंट में लिखना है फुल मून और साथ में लिखना है थैंक यू गॉड, या फुल मून इफेक्ट भी लिख सकते हो, फुल मून इफेक्ट थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक जरूर देकर जाना और कमेंट जरूर करना, ताकि इस कमेंट को करने के बाद आपके जीवन में इस इंसान का प्यार 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाए और ये तुरंत आपकी तरफ आ जाए। एक्शन लें, प्यार को दिखाएं, प्यार से आपके रिश्ते को मजबूत बनाएं और अपने किए पे पछतावा भी करें। और बाकी गाइज, इस रीडिंग को सभी लोग क्लेम करा करें, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो या थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि बहुत लोग सोचते रहते हैं कमेंट करें या ना करें। अगर आप अकेला कमेंट में थैंक यू भी लिखते हो ना, वो भी काउंट होता है। और ये एनर्जी जो होती है टैरो की, ये आपकी सिर्फ मैं टैरो से ही देख पाऊंगी। अगर आप इस चैनल से कनेक्शन नहीं बनाओगे, कमेंट नहीं डालोगे, तो टैरो में आपकी एनर्जी कैसे आएगी। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।